नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, यानी मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति का। जहाँ इस समय महाराष्ट्र की राजनीति ही पूरी तरह से पूरे देश में जो है सबसे नंबर वन राजनीति बनी हुई है, यानी संघर्ष वाली राजनीति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से कल फैसला आया, उसको देखते हुए अब तो देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब की सरकार जो है पूरी तरह से स्थिर हो गई है महाराष्ट्र में। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। क्या क्या होगा इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो मैं खत्ते साहब से मैंने 1 रुपया हारा हूँ, वो उनको लौटाने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने परसों वीडियो में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निकाल जो है 15 तारीख तक नहीं आएगा, और आएगा भी तो सातवें बेंच पे जाएगा। यानी वो बात सही हो गई कि और शिंदे साहब के पक्ष में भी हो गया। यस। तो पहले आपको मैं 1 रुपया दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बाजी हार गया हूँ। अगर ये 1 रुपया मेरे लिए 1 लाख के बराबर है। अगर मैं जीतता तो मैं 1 लाख रुपए लेता। मैं लेता था, देता था मैं। मैंने तो 1 करोड़ की शर्त लगाई, वो किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं की। नहीं तो मेरी भी तैयारी थी। सर, क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी अब कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब को इस्तीफा देना चाहिए नैतिक अधिकार के हिसाब से। कौन सी नैतिक अधिकार है सर इस्तीफा देना चाहिए? सर, पहले सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जी, उसके बारे में मेरी एक अलग कमेंट करना चाहता हूँ। सर, कैसे है ना, मेरे एक चाचा थे और हम साथ में परिवार में रहते थे। तो उनको जब कभी गुस्सा आता था जी, मैं ज़्यादा बदमाश था तो मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा आता था। तो वो क्या करते थे, उनको मालूम था कि अगर उन्होंने हाथ ऐसा किया तो मैं समझूंगा ये मारने वाले, मैं भाग जाऊंगा। भाग जाएंगे। तो वो क्या बोलते हैं, अरे अनिल, ये इकडे मला बघू तुझा गालगुच्चा घेऊ दे। मतलब थोड़ा सा ये करता हूँ मैं तेरे को, लाड प्यार करता हूँ, आओ, क्यों डरते हो, आ जाओ आ जाओ। तो फिर जाने के बाद ऐसा करते थे और मेरे खुश हो जाता था कि भाई इनसे तो उम्मीद थी कि फटका पड़ेगा, और ये तो गालगुच्चा लिए। मैं बोलता था, काका आज काय वेगळा मूड दिसतोय। हो, वेगळा मूड आहे, ये धनान। प्यार से झापड़। प्यार से नहीं, धोखे से और दुश्मनी से और द्वेष से और राग से और क्रोध से ये धमाक कर मारते थे। मैं बोलता, अभी तो प्यार किया था आपने। वो बोला, तू पास में नहीं आता था मेरे, इसके लिए तेरे को झापड़ी मारना था मुझे, इसके लिए मैंने वो नाटक किया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यही नाटक किया है। क्या बात। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक 4-5 मुद्दे खिलौने के तौर पर इनको दे दिए जी, इनका कोई मतलब नहीं। सर, ये डेड बॉडी के ऊपर आप पोस्टमार्टम करो और कुछ करो, वो जिंदा होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि इनके मरने की वजह ये है, इनके यहाँ पे दोष है, हार्ट में दोष है, लिवर में दोष है, इसमें दोष है। हाँ, हार्ट में है, लिवर में है, ये तुम्हारे इंटेस्टाइन में है, ऐसे 5 दोष है इनमें करके ये मर गए। तो सामने वाला बोलेगा, सर ये तो अभी मर गया है, तो ये अभी दोष तो मिले अपने को, क्या ये दोष दूर कर सकते हैं और उसको जिंदा कर सकते हैं? तो बोलेंगे, वो नहीं, मैं इसके लिए तुमको बैठा हूं कि तुमको किस तरह से मरा, क्यों मरा, ये बताने के लिए बैठा हूं इधर। मैं तुमको वो जिंदा करके देने के लिए नहीं है। जो मर गया तो मर गया, वो मर गया। जिंदा तो ये है जो बाजू में है, जिसने उसको मारा है। यानी शिंदे फडणवीस। ये जिंदा है जी। सर, देखो, करीबन हम 6-8 महीने से वीडियो कर रहे हैं जी, और हर एक वीडियो में मैं बार बार बोलता रहा कि शिंदे फडणवीस जीतेंगे जी, और उसके लिए मैं कभी इंडिकेट करता था, कभी सूचित करता था कि शिंदे और फडणवीस साहब को बताया गया है कि तुम दिल्ली की चिंता मत करो, तुम चुनाव आयोग की चिंता मत करो, तुम सुप्रीम कोर्ट की चिंता मत करो, ये बताया गया है उनको, और तुम महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेट करो। दिल्ली का, सुप्रीम कोर्ट का और इसका तुम्हारे पक्ष में मेरिट में सर, ये बोलना पड़ता है जी, नहीं तो अपने ऊपर अवमानना का है होगा। तो मेरिट के ऊपर तुमको मिल जाएगा। ऐसे हम लोग पूरा व्यूह रचना और आर्गुमेंट्स वगैरह करेंगे। तुम चिंता छोड़ दो, तुम जीतने वाले हो, तुम्हारी सरकार
आराम से रहेगी। इसलिए फडणवीस 2 दिन पहले भी बोल रहे थे की आमच्या सरकारला धोका नाही। उनको मालूम ही था कि धोखा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आइडिया क्या किया सर, मैंने पहले एक बार आपके यहाँ बोला था कि मेरे एक जज मित्र थे, तो वो बोलते थे कि मेरे को मालूम था कि इसके पक्ष में मेरे को निर्णय देना है, मगर वो सामने वाला भी हरामी है ना, वो भी ऐसा एकदम ताव लगा के बैठा है कि साहब क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरह से पेश करते हैं। तो बोले मैं जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेरीज हो सकती है, उल्टे पाल्टे शेरे ताशेरे करने हैं, वो मैं उस पार्टी के ऊपर करता था कि जो पार्टी को मुझे जिताना है। सीधा ही बात करता हूँ मैं, कोई छुपा छुपी नहीं करता हूँ। तो सामने वाला जो था उसको आनंदीचे उकळ्या यायला लागायच्या, यही चंपी चंपी करतोय, जजने वाजवून टाकली त्याची, बाहेर पडला की तो म्हणायचा आज काय जजने वाजवली त्याची, काय वाजवली त्याची, काय प्रश्न विचारलेत, वो खुश, और उसका न्यायपालिका पे विश्वास और दृढ़। इसको बोलते अपना राम शास्त्री निष्पक्षता। ये निष्पक्षता होती है। और बाद में जब रिजल्ट आता था तो उसकी बैंड बज जाती थी, पर वो बोल नहीं दे सकता है क्योंकि पहले जो क्वेश्चन पूछे वो उसके खिलाफ है, और वो उसके खिलाफ इसलिए दिए है कि उसने उसको इशारा किया है कि तेरे वकील को जरा अकल दे कि इस सवालों का जवाब ये इनका वकील मांगने वाला है, तो उसको पूछने का अवसर ही नहीं मैं दे रहा हूं, मैं ही पूछ रहा हूं, तो तुम दे दो, तो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि तुमने क्या क्या जवाब दिए, और वो ये करता था। सर अभी इसमें ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ना वो ना क्या बोलते हैं ना, एक ने मुझे उपमा दी थी, बहुत गैर उपमा थी, मगर मुझे दिए बगैर रहता नहीं है। वो बोला कि किसी ने राजनेता नहीं बोला वैसलीन लगा के अत्याचार किया, मतलब दर्द भी कम हो और अत्याचार भी हो। सर ये मुझे ऐसा बोलना चाहिए नहीं चाहिए, वो छोड़ो रखो सर, ये जो हो जाएगा देखा जाएगा, अपने को क्या। सर ये वैसलीन लगा के उबाठा के ऊपर अत्याचार हुआ है, अत्याचार शब्द यूज कर रहा हूँ, अत्याचार का मीनिंग बहुत व्यापक रहता है, इसलिए स्पेसिफिक शब्द मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। तो सर कैसे है ना, हाँ ये तुम्हारा कौन है, ये प्रतोद है, सही है, प्रतोद का निर्णय सही है। राज्यपाल ने गलत डिसीजन दिया, ये नहीं करना चाहिए था उनको, मगर सर उसमें भी एक मगर आ गए, वो उनको बोले कि राज्यपाल गलत है, मगर वो अधिवेशन बुलाने में और शरद इनको शिंदे को शपथ देने में सही है। ये क्या बात हो गई, मतलब जो गलती आप पॉइंट आउट कर रहे हैं वो गलती का निष्कर्ष बता रहे कि वो सही है। ये भी एक और मतलब गलती के बाद वाला चीज सही है। हाँ, और गलती फिर उन्होंने बोला कि ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, भरत गोगावले भी गलत हो गया, और मगर फिर से वो मगरमच्छ है, वो ऐसा मुंह करके घूम रहा है सब जगह। एक सेंटेंस फेवर में दिया तो दूसरे में बैंड बजा रहे थे, एक अगर एक मगर। सर मगर वो निर्णय सभाध्यक्ष जो है अभी वही लेंगे, मतलब हो गया सत्यानाश। राहुल नार्वेकर है, बिल्कुल बीजेपी का है, वो क्या निर्णय देगा, वो निर्णय क्या देगा मालूम है, वो थोड़ी अपात्र करेगा। हाँ, वो अपात्र करने वाला नहीं है। तो निर्णय अगर वहां पे दे सकते थे वो, और दे सकते थे, मुझे बोले लोग कि वो हर एक बारे में निर्णय दे सकते थे। जो 5 मुद्दे उन्होंने उबाटा के हाथ में वैसलीन करके दिए, हाँ, तेल लगाया उनके इसमें या मध लगाया, कुछ भी बोलो, तो वो 5 मुद्दों में उन्होंने उसको रद्दी कर दिया। अभी ये बोलने के लिए बोलेंगे, मगर उन्होंने काटछाट वहीं पे कर दिए। राज्यपाल गलत मगर निर्णय सही, हाँ, और प्रतोद गलत
मगर निर्णय राहुल नार्वेकर लेंगे। अभी सर नए सिरे से नया प्रतोद अभी आज अपॉइंट करेंगे वो, और वो प्रतोद रहेगा तुम्हारा गोगावले, है कि नहीं? तो ये तुम्हारा प्रभु नहीं रहेगा, सुनील प्रभु नहीं रहेगा, अभी वी गोगावले के पास आ जाएगा, वी इसका रहेगा, गोगावले का रहेगा। तो ये मुसीबत में आने वाले हैं सर। अभी क्या होने वाला है देखो, ये कितना भी मटमट करे, बड़बड़ करे, कुछ भी करे। कल से 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। हाँ नहीं, और भी बहुत हो गया, अभी संजय की भी हो रही थी, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस है अभी। सर उनको कॉन्फ्रेंस लेने बिना कुछ करना नहीं, राज तो इनको करना है और इनका राज अभी चलेगा। सर मैं कुछ 2-3 बिल्कुल आप 1-1 रुपया निकाल के रखो कि मेरे 1-1 लाख की। सर पहली बात तो ये है कि ये मामला सुलझेगा नहीं, उलझेगा जी, क्योंकि राहुल नार्वेकर किसी भी हालत में इन 16 लोगों को अपात्र नहीं ठहराएंगे जी। सर उनके हाथ में है कि मेरा डिस्क्रिशनरी पावर है, मैं ये निकष पे ये मानता हूं, ये निकष पे ये मानता हूं, ये नहीं है। सर सभाध्यक्ष के निर्णय को इनको सुप्रीम कोर्ट में फिर जाना पड़ेगा जी। सर पहले 9 महीने गल चुके हैं, 9 महीने हो गए ना, 9-10 महीने जी। हाँ ये अभी में 1 साल हो जाएगा सर, अगले महीने में 1 साल हो जाएगा सर। अभी तो ऐसा होने वाला है कि चुनाव, मैंने पहले बोला था शायद सर आपके पास, ये जब तक चुनाव नहीं होता है ना, ये लकड़ी लगा रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का फाइनल नहीं है, अभी 7 लोगों के पास गया है, वो भी सर साल भर चलेगा। हाँ, वो तो फिर से पूरा हाँ, और ये भी इसके खिलाफ जो जाएगा। पहली तो बात ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को अभी एक फोन आया था दोस्त का मेरे, वो बोला कि 90 दिन का ये दिया है उनको कि 90 दिन में उनको लेना है। मैं बोला दिखाओ मुझे कहाँ है, मेरे पास ऑर्डर था सर 141 पेज का ऑर्डर, किसी ने मुझे तुरंत ये किया था। मैं बोला किस पेज पे दिखाओ, बोला नहीं लवकर ऐसा मतलब जल्द से जल्दी। मैं बोला जल्द का मतलब कुछ भी हो सकता है, यंदा कर्तव्य है, इस साल शादी करनी है, नहीं हुई तो अगले साल करेंगे। शादी करनी इरादा जाहिर किया, अभी कब करना है हम देखेंगे। राहुल नार्वेकर को ऐसा कोई 90 दिन का बंधन नहीं है जी। तुम्हारा 9 महीने चलता है, मेरे को इंक्वायरी करना है कितने आमदार थे, उनमें से कितने कहाँ गए थे, किसमें किस मगर लोकेशन है। वो सर वीडियो टेप देखने को, इतने दिनों की वीडियो टेप देखने को उनको कम से कम 1 साल लगेगा। और चुनाव का इंतजार हो जाएगा। वो राह देख रहे हैं कि चुनाव तक ये सरकार बनी रहे, चुनाव के बाद जो करना है वो करो आप, क्योंकि उसका इसके लिए ये नहीं होता है सर। ये पहली शर्त 1 रुपए की आपकी और मेरी 1 लाख की, कि ये तुम्हारा राहुल नार्वेकर देगा ही नहीं 1 साल तक, 90 दिन में नक्की नहीं देगा। अच्छा 90 दिन लंबा नहीं खींचता हूँ, 90 दिन में बिल्कुल नहीं देगा। 3 महीने में फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर 6 महीना पड़ा रहेगा कम से कम। फिर चुनाव आयोग का एक इनका एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में है, वो और 6 महीने चलेगा, या साल भर भी चल सकता है, वो भी चलेगा। फिर शिंदे और ये है उनके बारे में एक ये बताता हूँ कि उनको मालूम था कि सरकार नहीं गिरने वाली, और कुछ भी हो 10, 15, 20 उनके साइड में शेरे ताशेरे दे दिए तो भी सर तात्पर्य निर्णय क्या हुआ, इनकी सरकार बनी रही। सर सुप्रीम कोर्ट चाहता था तो वो इतना ही बोला कि नहीं कि इनको मैं फिर इंस्टेट कर सकता था, जो उनको मालूम था कि होने वाला ही नहीं है, ऑलरेडी गॉन केस है, तो वो नहीं है सर। मगर मैं आपको बोलता हूं, अगर ये बहाना नहीं चलता था सुप्रीम कोर्ट का, तो वो क्या बोलते थे मालूम है, दूसरे दिन जो शक्ति परीक्षा हुई उसमें आप हार गए, इसके लिए आपको नहीं फिर ला सकते, क्योंकि हारने वाले थे। सर कोई ना कोई तो कारण निकालते ही थे और इनको पीछे ढकेलते थे, और इनकी सरकार बाकायदा लीगल करते थे। अभी जो कारण बताया है कि उद्धव जी ने इस्तीफा क्यों दिया, हाँ, इसके ऊपर काफी राजनीति, नैतिकता वगैरह काय की नैतिकता सर, इनकी नैतिकता है साले कंटेनर खाते हैं, इनकी नैतिकता ये है क्या, कंटेनर खाते हैं सर। हिसाब लगा रहे हैं लोग, ये इनका उद्धव के पास 2.5 साल में कितने गए, तो वो 1 लाख करोड़ के करीब जा रहा है। अभी क्या बोलेंगे, इसकी क्या नैतिक है, कंटेनर गए हैं, ये खोके बोलता है, इसको एक बार अपने गोडाउन में देखना चाहिए कितने कंटेनर पड़े। और दूसरी बात ये सर है कि उभा ठाक के लोग टूटेंगे, अभी अभी मंत्रिमंडल भी बनने जा रहा है सर। मंत्रिमंडल नहीं बनेगा, ये भी एक शर्त 1 रुपए सर, मंत्रिमंडल जल्दी नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ,
वो अभी क्या बोलेंगे कि राहुल नार्वेकर का निर्णय आने दो, 16 लोगों की हमारी जो अपात्रता है वो पहले वैध होने तो सर। अभी क्या है, वो दोनों तरफा बोलेंगे। वो एक तरफा बोलेंगे कि हम अपात्र नहीं होते हैं, और जिनको रोकना है मंत्री पद से उनको बोलेंगे राहुल नार्वेकर साहब का आने दो। आने हाँ, वो आएगा तो कैसे ना हम पूरे क्लियर हो जाएंगे, फिर हम मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। सर मंत्रिमंडल विस्तार अभी फिलहाल जब तक राहुल नार्वेकर का निर्णय, पहले क्या बोलते थे सुप्रीम कोर्ट का आने दो, अभी राहुल नार्वेकर का, और वो तो आने वाला ही नहीं है जल्दी। तो सर मंत्रिमंडल विस्तार नील अभी थोड़े फार वो महामंडल वगैरह ऐसे चिल्लू पिल्लू रहते हैं, वहां पे कुछ करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। और सर अभी एक और मुझे गौप्यस्फोट करना है कि पवार साहब ने ऐसा लिखा था कि मुझसे चर्चा नहीं की राजीनामा देने से पहले, मगर सर ये आधा सच है। अच्छा। क्योंकि मैंने वेरीफाई किया। तो ऐसा हुआ कि जिस दिन उन्होंने रात को राजीनामा दिया, उस दिन उन्होंने 3 लोगों को फोन किए। उद्धव जी ने। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, और आप मेरा कॉन्फिडेंस क्यों होता है वो जानते हैं। अजीत दादा, उनको फोन किया कि मैं सोच रहा हूँ राजीनामा देता हूँ। तो उन्होंने बोला मत दो, ऐसी कोई जरूरत नहीं, देखेंगे फ्लोर पे देखेंगे क्या होता है, और अगर इनको हम लोग प्रतोद के माध्यम से डिस्क्वालीफाई करते हैं तो शायद अपना बन भी सकता है, तो मत दो। बाद में शरद पवार साहब को उन्होंने बोला। सर मेरे पास टाइमिंग है, कितने बजे कितने फोन हो गए। शरद पवार साहब को बोला कि मैं चाहता हूँ कि राजीनामा दे दूँ, क्योंकि हाउस में मेरी मेजॉरिटी नहीं है। तो वो बोले कि हाउस तक जाने दो ना मामला, तुम क्यों राजीनामा देते हो, और देखेंगे हम लोग भी कुछ कर सकते हैं कि इनको डिस्क्वालीफाई 40 के 40 किए तो शायद तुम बच सकते हो, और एक बार बच गए तो फिर ठीक है। तो बोले मैं सोचता हूँ। अजित दादा को बोले मैं देखता हूँ। पर दोनों को पता था सर, उन्होंने जो लिखा है कि आम्हाला विश्वासात घेतले नाही, लिखा है ना वो लेखमाजी संगातीमध्ये, वो सच नहीं है। इन्होंने बोला था उनको। तो तीसरा तो अपना दोस्त होगा ही हमेशा की तरह, वो भी उसने क्या बोला? नहीं, उसने भी बोला नहीं मत दो। उसने भी तो फिर जो डिसीजन लिया खुद अपने माइंड से लिया। वो क्या है ना, अभी ऐसा बोले नहीं बोले मुझे मालूम नहीं सर, वो डीप डिप्रेशन में गए कि अपने सब जिनको मैं ये करता था वो सब के सब चले गए। तो डिप्रेशन मतलब वो क्या है ना, सिजोफ्रेनिक हो गए जी। सिजोफ्रेनिक जानते हैं ना, वो बहुत विकट अवस्था है, वो उसमें से अभी भी निकले नहीं है। उनके ऊपर सिजोफ्रेनिया का उपचार चालू होना चाहिए तुरंत, कि वो द्विधा हो गए हैं अभी भी, एक बोलते हैं दूसरा बोलते हैं अपनी मुद्दे के खिलाफ। तो अभी डॉक्टर ने मुझे कोई बताया या नहीं, मगर मेरे को उनके लक्षण सिजोफ्रेनिया के दिखते हैं, उनके उपचार की जरूरत है। तो उन्होंने वो एकदम कोलैप्स हो गए, और उन्होंने राज्यपाल को भेज दिया। वहीं वो एक गलती करके बैठे, मगर मैं सर उसको ज़्यादा अहमियत इसके लिए नहीं देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब तय किया है कि शिंदे फडणवीस की सरकार टिकानी है, तो वो दूसरा कोई बहाना निकालते थे। सर आज मेरे पास इतना ही है, और कोई सवाल होगा तो पूछे। सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे का अगला कदम क्या रहेगा? कोर्ट, बस कोर्ट के सिवा क्या है उनके पास? कोर्ट का भी फैसला तुम देख लिया? हाँ देख लिया, और आगे के फैसले भी ऐसे लगेंगे। नहीं कुछ नहीं, वो घूमेंगे इधर उधर, जरा जितनी उनकी तबीयत परमिशन देगी उतनी घूमेंगे। सर एक पिछले 10 दिन से हम लोग वीडियो लगातार बना रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ अलग हो सकता है, इसके लिए शरद पवार की पार्टी को बीजेपी हथियाना चाहती है या फोड़ना चाहती है। तो अब वो एंगल का कैसे देखेंगे आप? प्लान वगैरह वो जो बोल रहे थे ना, उसमें अड़चन ऐसी है कि शरद पवार को खाली ये जो 6 लोग थे जिनके नाम मैंने कल लिए थे और किसी अथॉरिटी के नाम से लिए थे, उनको रोकना था। इसके लिए वो ही फैला रहे थे कि भाई हमारी बीजेपी की चल रही है, मतलब वही रोटी सेक रहे थे इसके हाँ लिए। वो धनंजय मुंडे, वो तुम्हारा अजित पवार है, तुम्हारे जयंत पाटिल नहीं थे, सुनील तटकरे थे, वो हसन मुशरीफ था, प्रफुल्ल पटेल थे। ये 5-6 लोग एकदम मतलब तय कर चुके थे, बैग बिग भर के तैयार थे। मगर उनको बीजेपी का पासपोर्ट था, मगर शरद पवार जी का वीसा चाहिए तो वो नहीं मिला है जी।
तो मतलब कुछ मिला जुला के वही था। वो अभी सर अब अजीत दादा अभी वो सब ठंडे बस्ते में खत्म, अभी खत्म मामला खत्म। अभी बीजेपी में जाना ये सवाल सिर्फ शरद पवार जिस दिन तय करेंगे उसी दिन होगा। अब बीजेपी क्या तैयारी सर अगला? बीजेपी जी शिंदे साहब के साथ रह के वो लड़ेंगे चुनाव। मतलब शिंदे को मजबूत करेंगे कि शिंदे को और मजबूत करना जरूरी है सर उसको, क्योंकि ये शिवसेना को खत्म करना है तो ये शिवसेना को बढ़ावा देना जरूरी है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और उसके बाद जो उद्धव जी का जो आगे का जो क्या होगा उनका कारनामा आगे का, और तीसरी बात की अब जो है महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ चलेगी, यानी शिंदे फडणवीस की जो सरकार है, फडणवीस शिंदे के प्रति किस तरह रहेंगे, शिंदे फडणवीस के प्रति किस तरह चलेंगे, और उनकी अगली जो तैयारी या उनकी भूमिका किस तरह रहेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। सर एक लास्ट सेंटेंस बताता हूं मैं कि कर्नाटक में जी कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस हारेगी। ओ मतलब कांग्रेस सीट के संदर्भ में बहुत आगे निकल चुकी होगी इसके बीजेपी के, मगर जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बने, ऐसा मेरा अनुमान है। देखते हैं, मतलब मगर मैं कोई अगर बहुमत में कांग्रेस आ गई तो किसी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुमत में नहीं आएगी जी, उनको कम पड़ेंगे, और जितने कम पड़ेंगे उतने जेडीएस के पास होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है जो मैंने पढ़ा। फिलहाल जो जिस तरह से मैंने एग्जिट पोल देखा उसमें तो साफ साफ यही दिखा कि जेडीएस की जितनी सीटें कम हुई उतनी कांग्रेस की बढ़ी है। हाँ, भाजपा को ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन जेडीएस को जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की तरफ गए हैं। वो अगर भाजपा की तरफ जाते थे तो भाजपा का मेजोरिटी होती थी। देखते मैं कोई शर्त नहीं, फिलहाल 24 घंटे का इंतजार खाली है। सर जेडीएस वाले स्वार्थी नंबर 1 है, नीच नंबर 1 है, एकदम क्या बोले गए। यही राजनीति है सर, जो टोल की राजनीति तो चल ही रहा है, कुछ भी करेंगे। उनको बोलेंगे, देवेगौड़ा बोलेगा मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, चलो आगे बढ़ो, करेंगे। फिलहाल जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है वैसे कर्नाटक में चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क, ये सत्ता तो बनी रहेगी, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। तो हमारा जो चर्चा है आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम जो रोज़ जो है डिस्कस करते हैं देश भर की राजनीतिक खबरों जो चर्चा करते हैं उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा भी मराठी चैनल जो है अनिल सत्य गगन बेदी अभी चालू किया है, रोज एक वीडियो डाल रहा हूँ। जी छोटा डाल रहा हूँ, आपका गगन बेदी वीडियो है उसको भी आप जो है मराठी में जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।